प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज अध्ययन कर रहे हैं महासागरीय जल का संचलन। आज का जो हमारा अध्याय है ये हमें बताएगा कि महासागरीय जल, जो हमारे महासागर है उनमें जो जल है वो मूवमेंट कर रहा है। वो किस प्रकार मूवमेंट कर रहा है? तरंगों के रूप में कर रहा है, धाराओं के रूप में कर रहा है। हम यही इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तरंगे क्या है और धाराएं क्या है। तरंगों में क्या होता है? तरंगे तो ऐसे जैसे जैसे क्या होता है, तरंगों में जल क्या है, अपने स्थान पर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन धाराओं में क्या होता है? धाराओं में जल अपना स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर जाता रहता है। और ये धाराएं भी समुद्र में चलती है। कुछ गर्म जल की धाराएं होती है, कुछ ठंडे जल की धाराएं होती है। इस चैप्टर में आज हम यही अध्ययन करेंगे। देख लीजिए, महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं है जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल। ये क्या है कि गतिमान क्यों रहता है? तापमान के कारण, खारापन के कारण, घनत्व के कारण और बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में अक्षैतिज अक्षैतिज सीधा ऐसे व ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय धाराएं व लहरें अक्षैतिज गति से संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित राशि में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की जल की अक्षैतिज गति है। तरंगे क्या है? जल की अक्षैतिज गति है। अक्षैतिज गति संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की अक्षैतिज गति। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंगों के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर और उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं एवं नीचे गिरते हैं। अधः सतल से ठंडे जल का उत्प्रभाव एवं अवप्रभाव महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। ये हमें बता रहा है कि महासागरों में जल ऊपर नीचे भी होता रहता है और गतिमान भी करता रहता है, और ज्वार भाटा आने के कारण ऊपर नीचे भी होता है और आगे भी बढ़ता है। इसी अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। तरंगे के प्रकार, महासागर की धाराओं के प्रकार और ज्वार भाटा के प्रकार। देखिए, अब देख लीजिए तरंगे क्या है। तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल के कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है, तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाती है। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती है तथा वायु की गति बढ़ने के साथ इनका आकार भी बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। एक तरंग का आकार व आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली तरंगे होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने
समय तक प्रभावी है तथा उस अक्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहन होती है। तरंगों के देखिए तरंगे किस प्रकार उठते दिखाया गया है तरंगों की के बारे में। देखिए ये तरंग गर्त है, ऊपर जैसे ऊपर तरंगे उठती है इसको तरंग शिखर कहते हैं। फिर तरंग गर्त से तरंग शिखर, और एक तरंग शिखर शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक को तरंग की लंबाई कहते हैं, और इसको तरंग धैर्य भी कहते हैं। और इसकी जैसे ऊपर है ये तरंग की ऊंचाई कहलाती है। आगे देख लीजिए अब तरंगे हैं, तरंगे और क्या है, तरंगे गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। तरंगों की विशेषताएं हैं, कई बार ये प्रश्न आया कि तरंगों की विशेषताएं बताइए, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तरंगों की विशेषता ले लिए, तरंग शिखर व तरंग गर्त। शिखर देखो जैसे तरंगे ऐसे उठती है, ये वाला तरंग शिखर है और ये तरंग का गर्त है नीचे वाला भाग। एक तरंग के उच्चतम वाला ये एवं निम्नतम वाला ये नीचे वाला बिंदुओं को क्रमशः तरंग शिखर व तरंग गर्त कहा जाता है। तरंग की लंबाई, अब तरंग की लंबाई ये वाली एक तरंग से दूसरे तरंग तक, यह एक तरंग के गर्त के अधः तल से शिखर के ऊपरी भाग की ओर ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ऊर्ध्वाधर ऐसे जैसे लंबा, यहां से देखो गर्त से लेकर शीर्ष तक की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तरंग आयाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधा भाग होता है। यह तरंग की ऊंचाई होती है उसका आधा भाग को क्या कहते हैं, तरंग आयाम कहते हैं। तरंग काल क्या होता है, तरंग काल देख लीजिए। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों के गर्त के बीच समय अंतराल, कितने समय में ये गर्त उठा है उसको क्या कहते हैं, समय अंतराल। तरंग धैर्य, यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की अक्षैतिज दूरी है, इनके बीच की दूरी अक्षैतिज दूरी। तरंग गति, जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति, यह एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या है, कितनी तरंगे एक जगह से दूसरी जगह पर गुजरी है उसको क्या कहते हैं, तरंग आवर्ती कहा जाता है। ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा को आपने अच्छी तरह से समझना है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या है कि समुद्रों का जो जल है, समुद्रों का जल ऊपर और नीचे की ओर जाना ज्वार भाटा कहलाता है। देख लीजिए ज्वार भाटा, चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियमित कालीन ऊपर या नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जो समुद्रों का जल होता है एक बार तो ऊपर जाता है, क्योंकि ये हमारे जो ग्रह होते हैं, ये सूर्य हमारी जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे जिस धरातल पर हम रह रहे हैं ये कठोर है, इसका हमें पता नहीं लग रहा, पानी क्या है एक और खींचा चला जाता है, इसको क्या कहते हैं, जो पानी जब ऊपर जाता है तो इसको ज्वार कहते हैं, और जब ये पानी नीचे की ओर आता है तो इसे भाटा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। जलवायु संबंधी प्रभाव, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी कहा जाता है। जब ये पानी की गति एक कम, मतलब ज्वार भाटा से नहीं, वायुमंडलीय दाब के कारण ऊपर नीचे होता है तो इसको महोर्मी कहते हैं। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते हैं, जो महोर्मी होते हैं ये नियमित नहीं होते, ज्वार भाटा नियमित रूप से आते रहते हैं। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें आवर्ती परिणाम तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल, जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हैं तो अपकेंद्रीय बल लगता है, तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल
उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, जो चित्र 13.2 में दर्शाया गया है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भाग में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है। यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर अक्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिन्हें ज्वारीय उभार पैदा होता है। देखिए सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं कनाडा में है, फंडी की खाड़ी में सबसे ज्यादा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं लगभग 24 घंटे में, अतः 6 ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानित ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुंचते हैं, जो प्राय वहां होते हैं, आप ज्वार देखना न भूले। अगर आप फिर कह रहे हैं कि यह ज्वार भाटा ज्यादातर फंडी की खाड़ी में आते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि, और कई बार यह प्रश्न आया भी है, ज्वार भाटा के प्रकार बताइए। ज्वार भाटा के आपने प्रकार बताने, जब आवर्ती के आधार पर, दिशा के आधार पर ज्वार भाटा के प्रकार। आवर्ती के आधार पर दिशा एवं गति एवं स्थानिक सामयिक भिन्नता। ज्वार भाटा उनकी बारंबारता के एक दिन में 24 घंटे में उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। आवर्ती के आधार पर ज्वार भाटा देखिए, आवर्ती के आधार पर भी कितनी बार ज्वार भाटा आता है। अर्ध दैनिक ज्वार, यह सामान्यतः ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं, जो लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृद्ध ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के आते हैं, जब एक सीध में होते हैं या नहीं होते हैं। वृद्ध ज्वार कब आता है देख लीजिए, ऊंचा ज्वार या ज्यादा ज्वार। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीध में रेखा में होते हैं, तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इनको वृद्ध ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के दिन के समय या दूसरा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूलित हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उपभू, ये उपभू पूछा जाएगा प्रश्न। उपभू क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी उपभू और अपभू को अच्छी तरह से याद कर लेना। जब चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है। ज्वार भाटा में क्रम में उनकी ऊंचाई भी कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, उसे उपसौर कहते हैं, जो पहले ही पढ़ाया था। प्रत्येक 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम में असामान्य रूप से अधिक निम्न होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उसको स्थिति को उपसौर कहते हैं। प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत से अपेक्षा
बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जल सतह गिरता है, भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर उठता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटे का क्या महत्व है? ज्वार भाटे का महत्व देख लीजिए। चूंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों जो नौकायान चलाते हुए मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रभाव का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय जहां पर नाव रुकती है, एवं ज्वार नदमुख के भीतर जहां प्रवेश द्वार छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डेसिस्टेशन में भी मदद करते हैं तथा ज्वार नद से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ज्वार नद से प्रदूषित जल को बाहर करते हैं। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे 3 मेगावाट शक्ति पश्चिम बंगाल से